नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में सीयूईटी यूजी एडमिशन 2024 के बारे में, क्योंकि साथियों काफ़ी छात्रों का इसके बारे में सवाल आ रहा था कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में यूजी कोर्सेज के एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ कब से आना शुरू होगा। तो उसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आया है उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि साथियों आपके एडमिशन से संबंधित न्यूज अखबारों में जो सूचनाएं छपी हैं कि आपका एडमिशन कब से शुरू होगा, यानी आपका कट ऑफ कब से आना शुरू होगा, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ये भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन, यानी आप सभी के एडमिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इस वीडियो में आपको उसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में एडमिशन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जितने भी अपडेट आएंगे साथियों, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताता रहूँगा। इन्फॉर्मेशन के मामले में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा। और जो भी आपको एडमिशन के समय, यानी मान लेते हैं कि जब भी आपका एडमिशन शुरू हो, तो जो भी आपको एडमिशन के समय प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जहां तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि पिछले वर्ष ऐसे काफ़ी छात्र छात्राएं थे जिनका एंट्रेंस एग्जाम में, सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी नंबर था, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने उनके लिए काफ़ी मेहनत किया और उनका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में हम लोग सुनिश्चित भी करवाए थे। ऐसे में यदि आपके साथ भी ऐसा दिक्कत आए, आपका एडमिशन ना हो रहा हो कट ऑफ ज़्यादा होने के बावजूद भी, तो अब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरा नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है फिर भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग आपके एडमिशन लेने के लिए पूरी प्रक्रियाओं को फॉलो करेंगे और आपका एडमिशन भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में सुनिश्चित करवाएंगे। ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आपको उम्मीद करिए, आप लोग विश्वास करिए कि आपको एडमिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हर एक समस्या के लिए हम लोग आपके साथ हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगा हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में सीयूटी यूजी का कट ऑफ कब से आना शुरू होगा। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया है कि स्नातक में प्रवेश को काउंसलिंग इसी हफ्ते से, यानी जो न्यूज अखबारों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन छपा है, यहाँ पर साथियों आप लोग देख सकते हैं कि आपका इसी हफ्ते से कट ऑफ आने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसा मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ऐसा न्यूज अखबार कह रहा है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जानकारी इकट्ठा किया है। लेकिन यदि मैं अपने तरीके से आपको बताऊं, ये जो मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ये तो उसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो आप सभी का जो कट ऑफ आने की प्रक्रियाएं हैं वो साथियों 5 सितंबर से आने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। यानी आपका कट ऑफ 5 सितंबर से आने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन न्यूज अखबारों में बताया गया है कि इसी हफ्ते से आपका कट ऑफ आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024-25 में स्नातक में दाखिले के लिए काउंसलिंग इसी हफ्ते शुरू करने की तैयारी है। प्रवेश प्रक्रिया पहली बार समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा, यानी साथियों आप लोग अपने घर बैठे ऑनलाइन मोड में अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा सकते हैं, यानी आपका एडमिशन ऑनलाइन मोड में सुनिश्चित होगा। जो आपकी एडमिशन, यानी आप ये मान लेते हैं कि आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीएलएलबी करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, तो उसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय हर एक कोर्स के लिए कोऑर्डिनेटर और उप कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। उसका डाटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा कि कौन से कोर्स में कौन कौन से प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलता रहेगा। यदि आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपको उसका भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में एडमिशन लेने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एडमिशन, किसी भी नौकरी या
कोई भी ऐसा जो चीज़ें होती हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, उसके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आप सभी के पास सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर। क्योंकि साथियों अभी तक जो आप लोग स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट यूज कर रहे थे, वो साथियों अभी तक आप लोग स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट यूज कर रहे थे, क्योंकि 12वीं तक आप लोग अपना स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट ही यूज करते हैं। अधिकतर स्टेट के नौकरियों में आप लोग स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट यूज करते हैं, बनवाते हैं, उसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऐसे में यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यानी केंद्र के स्तर पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, केंद्रीय कास्ट सर्टिफिकेट, वही आपका यहाँ पर एडमिशन में लगेगा। यदि आपके पास स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका एडमिशन किसी भी कीमत पर सुनिश्चित नहीं होगा, भले ही आपका एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा नंबर क्यों ना हो। तो ऐसे में अभी आपके पास समय है, 1 हफ्ते में आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला बन जाता है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके बाद आपका आधार कार्ड लगता है, हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट लगता है, टीसी लगता है, माइग्रेशन लगता है। ये सब चीज़ें आप सभी के पास पहले से ही अवेलेबल रहता है, इसमें आपको दिक्कतें नहीं आती हैं। दिक्कत सिर्फ इसी में आता है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो स्टेट वाला होता है, लेकिन आपको यहाँ पर सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट एडमिशन में लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में जानकारी हो गया होगा कि आपका कट ऑफ कब से आने की प्रक्रिया शुरू होगी, आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, आपका एडमिशन किस मोड में होगा, इसके बारे में जानकारी हो गया होगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा, और जो भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूँगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।